जय श्री राम, वंदे मातरम। आज आप सभी के सामने पहली बार फेसबुक लाइव पे आ रही हूँ। आज तक कई विषयों को लेकर आपके बीच में आना हुआ, लेकिन मन में इतना कष्ट था कि अपने आप को फेसबुक लाइव करने से नहीं रोक सकी। रजनी ठुकराल, राष्ट्रीय महामंत्री ओजस्विनी। ये बहु बेटियां घर का नूर हुआ करती हैं, सृष्टि का सृजन किया करती हैं। कलेजा फटने को आता है साहब, जब मेरे देश में आए दिन हाथरस जैसी घटनाएं हुआ करती हैं। आज चाहे वो हिमाचल की गुड़िया हो, अलीगढ़ की ट्विंकल हो या हाथरस की बेटी, आज वो न्याय की राह ताक रही है। वो इंतज़ार कर रही है कि कोई आएगा, मेरे लिए मेरी सुरक्षा करेगा, मेरे लिए कोई सख्त से सख्त कानून बनाएगा और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया उन्हें सजा देगा। लेकिन ये होगा कैसे? आज शासन हो, प्रशासन हो, सबको हम कोस रहे हैं, सबको हम कह रहे हैं, लेकिन इस देश में इतने कड़े कानून बनने चाहिए जिनका कोई फ़ायदा ना उठा सके। लेकिन ये तो मेरे देश की विडंबना है, मेरे भारत की विडंबना है कि जिस देश में बलात्कारियों के पक्ष में लोग रैलियां निकालते हैं, राजनीतिक दल उनके बचाव में खड़े होते हैं और न्यायपालिका जिन्हें जमानत योग्य मानती हो, वहाँ पर बच्चियों की, लड़कियों की और महिलाओं की सुरक्षा की अपेक्षा किससे की जा सकती है? कानून बनने चाहिए, कानून हैं भी, लेकिन कानून लचीले हैं। बहुत से कानून बने हैं, लेकिन कानून इतने कड़े होने चाहिए कि कोई भी नराधम, कोई भी नीच किसी भी लड़की से बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचे। कानून का खौफ इतना हो कि लोग बलात्कार जैसे शब्द भूल जाएं, दंड ऐसा हो कि उसकी रूह कांप जाए। लेकिन नहीं, ये संभव कैसे होगा? मात्र कानून बनाने से? बिल्कुल नहीं। ये संभव होगा जब आप अपने परिवार में अपने जो बच्चे हैं, अपने जो संतति है, अपनी जो संतानें हैं, उनके संस्कारों को भी सुधारेंगे। सरकार के साथ साथ हमको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी कि हमारे घर का बेटा, भाई जब भी घर से बाहर निकले तो जिस नज़र से वो अपनी बहन को देखता है, वैसे ही वह दूसरी बहन की तरफ देखे कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। वरना चाहे आप कितनी ही मोमबत्तियाँ जला लीजिए, चाहे आप कितने ही धरने प्रदर्शन कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। हम सब लोगों ने देखा है, 2.5 साल की बच्ची थी ट्विंकल, जो आज भी न्याय की तलाश में है। हिमाचल की गुड़िया, 10वीं में कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची, आज भी अपने गुनहगारों को सजा दिलवाने के प्रयास में कहीं ना कहीं हमें कोस रही है। यहाँ हर व्यक्ति को लगता है कि उसके अपने अपने हित हैं। आज ये ठाकुर की बेटी, ये वाल्मीकि की बेटी, ये गुज्जर की बेटी, ये जाट की बेटी, इसलिए किसके पक्ष में कितना कहना ये काउंट हो रहा है। आसिफा है तो सभी बोलेंगे, लेकिन ट्विंकल है, हाथरस की बेटी है, तो सबके मुंह पे ताले लगे हैं। इसलिए हमें सबको खड़ा होना होगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की बेटी क्यों ना हो। वो भारत की बेटी है, वो हिंदुस्तान की बेटी है, वो हमारी बेटी है। जब तक हम इस सोच में काम नहीं करेंगे, ऐसे ही बेटियों के साथ गलत होता रहेगा, ऐसे ही गुनाह होते रहेंगे। आज हमें लग रहा है कि यूपी में ये सब घटना हुई, इसलिए लोगों को जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। हम भी ये मानते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए,
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, ऐसा न्यायालय बनना चाहिए जहाँ पे जब भी ऐसी महिलाओं के साथ कोई घटना होती है तुरंत ऐसे विषयों पे संज्ञान लिया जाए और ऐसे लोगों को या तो जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, नहीं तो उन्हें लोगों के हवाले कर दिया जाए। हमें इस पक्ष में बहुत काम करने की आवश्यकता है। हम सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता है। सरकारों को भी, प्रशासन को भी अपने आसपास प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर और छोटे छोटे स्थानों पर ऐसी समितियां बनानी चाहिए जिसमें कोई राजनीति ना हो। उसमें कोई सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीश हो, कोई महिला पत्रकार हो, महिला पुलिस अधिकारी हो, महिला डॉक्टर हो और महिला समाज सेविका, ताकि हर माता पिता को ये उम्मीद रहे कि अगर कभी हमारे बच्चे के साथ अगर गलत हो भी गया तो हमारे साथ लोग खड़े हैं। नहीं तो लोग यहाँ तो अपनी जाति, धर्म, बिरादरी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे, वो अपना मसला हल करते रहेंगे। इसलिए आज हाथरस की घटना को लेकर आपके सामने आए हैं। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई की जाए। कोई भी हो जो गुनहगार हैं उन्हें सज़ा दी जाए, सज़ा कड़ी से कड़ी हो। सरकारें जो है इतने कड़े कानून बनाए कि लोग बलात्कार शब्द को भूल जाएं। इसलिए उसको चाहे फांसी दो, वो चाहे कहीं पे क्यों ना हो। निर्भया केस हुआ, क्या नहीं किया, लेकिन हालात जस के तस हैं। 5-6 दिन पहले ये घटना हुई, आज बलरामपुर में घटना हुई। शायद जो महीने भर में जो लाखों घटनाएं होती हैं उनको न्याय नहीं मिलता, इसलिए माता पिता डर से, बदनामी से चुप बैठ जाते हैं। अगर महिला न्यायालय होगा, महिला कोर्ट होगी और महिलाओं के लिए ऐसी एक समिति अगर बनती है और महिला सुरक्षा का जो विषय है वो निचले स्तर तक अगर जाता है तो कोई भी माता पिता अपनी बेटी को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। और साथ में हमारे संस्कारों की जो एक, हमारे यहाँ पे जो देवी माना जाता था, हमारे यहाँ पे जो देवी के रूप में नारी को पूजा जाता था, अभी नवरात्रे आने वाले हैं। बहुत योजना करी थी नवरात्रों में, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब ये घटनाएं होती हैं तो मन करता है कि क्यों ना माँ शक्ति की आराधना करने से पहले अपने हाथों में ही हथियार उठा लिए जाए। लेकिन भारतीय हैं, भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने देश के कानून पर भरोसा है। इसलिए इतने कड़े से कानून बनाए जाएं ताकि ये आरोपी, नराधम, ये नीच व्यक्ति ऐसी बातें करने से पहले, सोच में भी लाने से पहले सजा दें, सोचे ही ना। इसलिए तुरंत से तुरंत जितने भी पेंडिंग केसेस हैं सभी को निकाला जाए, सभी पे तुरंत कार्रवाई की जाए और उसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा दी जाए। यही मांग करते हैं। जय श्री राम, जय भारत।